आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना पॉजिटिव वीडियो की नशे में अफसरशाही। खुद कोरोना पॉजिटिव और लॉकडाउन में पाबंद करने पहुंचे देसूरी वीडियो, केमिस्ट को धमकाया, सफाई निरीक्षक पर चलाई लात। कोरोना संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेट देसूरी पंचायत समिति के विकास अधिकारी अर्जुन सिंह शेखावत की मंगलवार को अचानक अफसरशाही जाग गई। वे जेएन मदन सिंह को वाहन में साथ लेकर लॉकडाउन का जायजा लेने के बहाने सादड़ी पहुंचे। पहले एक दुकान से पानी की बोतलों का कार्टन अपनी गाड़ी में रखवाया। बाद में रनकपुर रोड पर केमिस्ट को धमकाते हुए लाइसेंस मांगते हुए तकरार करने लगे। इस दौरान पालिका के सफाई कर्मी से भी बदसलूकी पर उतर गए, उससे मारपीट का प्रयास किया। आरोप है कि दोनों अधिकारी नशे में थे। नगर पालिका के ईओ जितेंद्र व्यास समेत अन्य अधिकारियों को सूचना देने पर सफाई निरीक्षक पर्वत सिंह वहां पहुंचे। उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने का प्रयास किया। पाली जिले में कोरोना के हालात अभी भी भयंकर हैं। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बांगड़ अस्पताल की बात करें तो यहाँ प्रतिदिन काफी संख्या में मरीज आ रहे हैं जिन्हें घंटों तक बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन इन मरीजों की जान बचाने के लिए उन्हें आंगन में ही ऑक्सीजन देने पे मजबूर है। प्रशासन ने अब इन मरीजों के लिए ओपीडी में ही कंसल्ट मशीनें लगा दी है ताकि इन मरीजों को बेड मिले, तब तक वह राहत की सांस ले सके। पाली जिला मुख्यालय पर कोविड ऑक्सीजन के लिए हमारे पास में करीब 280 बेड हम लोगों ने यहाँ व्यवस्थित कर रखे हैं। उसके अलावा भी जितने पेशेंट यहाँ आउटडोर में हमारे पास आ रहे हैं उन सभी के लिए भी ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। जैसे जैसे हम लोगों के पास में बेड खाली होते हैं, आउटडोर से पेशेंट को है जो बेड पे शिफ्ट कर दिया जाता है। कोई भी पेशेंट बिना ऑक्सीजन के नहीं रहे, इसलिए जो जिला कलेक्टर महोदय ने हम लोगों को एक पर्याप्त मात्रा में कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन के अभाव में रोका नहीं जाएगा। इसलिए जो हम चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोगों के पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए, हम लोग और कहीं बेड की व्यवस्था कर सकें। थैंक यू। ओके सर। अधिकारियों का कहना है कि बांगड़ अस्पताल में आने वाले मरीजों को सबसे प्राथमिकता से ऑक्सीजन दी जा रही है ताकि मौत का आंकड़ा कम हो सके और कोई भी परिवार का सदस्य अपने परिवार से जुदा न हो। एएमयू पर गहलोत की चिंता। मुख्यमंत्री ने एएमयू के 18 प्रोफेसर्स के कोरोना से निधन पर जताई चिंता। कहा जांच होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेवारत 18 प्रोफेसर्स का कोरोना से निधन होने पर सीएम गहलोत ने चिंता जताई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि यह कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। जयपुर पहुंची 1670 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप, टोसिलीजुमेब इंजेक्शन की भी आपूर्ति। राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए जा रहे हैं। जयपुर में मंगलवार को 1670 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पहुंचे। आरएमएससीएल के प्रबंध निदेशक आलोक रंजन के मुताबिक केंद्र सरकार से 16,393 रेमडेसिविर इंजेक्शन की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त कर वितरण के लिए जारी की गई है। सचिन पायलट ने टोंक में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए स्वीकृत किया 3 करोड़ रुपए, सीएम गहलोत को लिखा पत्र। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने विधायक मद से 18 से 44 साल तक के युवाओं के लिए कोरोना वैक्सीन खरीद के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने विधायक मद से कोरोना वैक्सीन के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। बिहार के बक्सर में गंगा किनारे मिली लाशों की गिनती अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि यूपी के गाजीपुर में भी गंगा घाट पर महज 800 मीटर की दूरी में 52 लाशें मिली हैं। 2 दिन के अंदर करीब 110 लाशें बरामद हो चुकी हैं। उधर बलिया में भी गंगा किनारे 12 से ज्यादा लाशें मिली हैं। अब आशंका ये भी जताई जा रही है कि बक्सर में मिली लाशें भी यूपी से बहकर गई हैं, क्योंकि गंगा गाजीपुर और बलिया से होते हुए ही बक्सर चली जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कल रात से प्रशासन ने 80 से 85 शवों को गंगा किनारे दफनाया है। हालांकि प्रशासन इनकी संख्या 24 बता रहा है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही। देवप्रयाग दशरथ डांडा पर्वत पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जल भराव के कारण थाना देवप्रयाग कस्बा क्षेत्र के
अंतर्गत शांति बाजार में बड़े बड़े बोल्डरों और पानी में आए मलबे से केंतुरा स्वीट शॉप, असवाल ज्वेलर्स, कंट्रोल की दुकान एवं ITI को भारी नुकसान पहुंचा है। जरीन खान की फर्नीचर की दुकान व भट्ट पूजन सामग्री की दुकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। कहते हैं पुत्र के हाथों अंतिम संस्कार हो तो माता पिता को मोक्ष मिलता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के इस दौर में कितने बदनसीब ऐसे रहे जिन्हें ये भी नसीब नहीं हो सका। संक्रमण के चलते कुछ को शव नहीं दिए गए तो कुछ ने संक्रमित होने के भय से खुद ही शव नहीं लिए। ऐसे में नगर परिषद कर्मी ही शवों का अंतिम संस्कार कर पुत्र, भाई और पिता का फर्ज निभा रहे हैं। नगर परिषद कर्मी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोगों का कोविड गाइडलाइन के नियमों के तहत उनके रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कर रहे हैं। संक्रमण के खतरे के बाद भी वे PPE किट पहनकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। टीम में 24 बंदे हैं सर। हाँ, ये 2 पारियों में काम करते हैं। दूसरे दिन इनको रेस्ट दिया जाता है, फिर दूसरे लोग आते हैं 12, वो काम करते हैं। नगर परिषद के AEN बताते हैं कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए 24 कर्मचारियों की टीम है जो रोज 12-12 घंटों के शिफ्ट में काम कर रही है। एक दिन ड्यूटी के बाद उन्हें एक दिन रेस्ट दिया जाता है। शवों को शमशान तक ले जाने और अंतिम संस्कार करने के लिए 2 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। हिंदुओं की तो हम 98 लोगों की सम्मान पूर्वक दाह संस्कार करवा चुके हैं, लेकिन ईसाई धर्म से ये पहली बार हमारे सामने केस आया है। तो मैं स्वयं इधर आया हूँ इनके कब्रिस्तान में, और पूरी रीति रिवाज से जो होता है सर उसके अनुसार करवाया जा रहा है। इनके जो होते हैं पादरी, उनको भी बुलवाया है। AEN ने बताया कि रोजाना तकरीबन 9 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अब तक 99 शवों का दाह संस्कार किया जा चुका है। इस मुश्किल दौर में नगर परिषद कर्मी खतरे के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इससे बुरे दिन क्या आएंगे कि परिजन अपने घर वालों के शव ही नहीं ले जा रहे हों। अंतिम समय परिजन अपनों को कंधा भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में नगर परिषद के कर्मचारी ही घर वालों की भूमिका निभा रहे हैं और रीति रिवाजों के साथ शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव जैसे ही खत्म हुए, वैसे ही केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले बंगाल में, असम में, केरल में, यहाँ सब जगह चुनाव थे, पांडिचेरी में। तब तक डर ये था कि वोट लेना है, यदि रेट बढ़ाएंगे तो वोट हमको नहीं मिलेगा। आप बंगाल हार गए, लेकिन देश की जनता की पीठ में खंजर मत मारिए। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता कि मोदी सरकार जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ हमसे सस्ता है पेट्रोल डीजल। इस वक्त ना रोटी मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है। कोरोना संकट में कोरोना बीमारी से लोग मर रहे हैं, लाशों के ढेर लग रहे हैं। वैक्सीन फ्री में देने को केंद्र सरकार तैयार नहीं। इस वक्त हमारा हक है, कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी केंद्र सरकारी है, सबको फ्री वैक्सीनेशन अब तक तो हो जाना चाहिए था पूरे देश में। आप वैक्सीन फ्री देंगे नहीं। पेट्रोल डीजल की रोज रेट बढ़ाकर पूंजीपतियों को फायदा मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए एसआर के, रिलायंस के जो प्राइवेट पेट्रोल पंप, वो तभी चलेंगे जब हमारी रेटें बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल का इतना पैसा जा रहा है और फिर आप फ्री वैक्सीन देते नहीं, नौजवानों से आप पैसे मांग रहे हो, तो अब आप पेट्रोल डीजल महंगा कर रहे हो। देश के साथ धोखा है। मैं इतना कह सकता हूँ, मोदी सरकार जो पाप कर रही है कोरोना संकट के समय में पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ाकर, इससे हर चीज महंगी हो रही है। ऐसे ही रोटी का संकट है, इस समय आप रेट बढ़ा रहे हो, इससे बड़ा पाप मोदी सरकार कुछ नहीं कर सकती। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में जेल में बंद असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वझे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ग्रेटर मुंबई के पुलिस कमिश्नर की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश में इसकी पुष्टि की गई है। सचिन वझे को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने 13 मार्च को एंटीलिया केस में संदिग्ध भूमिका के आरोप में गिरफ्तार किया था।
एटीएस सूत्रों के मुताबिक अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो पार्क करने की साजिश सचिन वजह ने रची थी। उसकी इस साजिश का मुख्य गवाह मनसुख था। इस मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने पर सचिन को शक हुआ कि मनसुख उसका राज खोल देगा, इसलिए उसने मनसुख की हत्या कर दी। हैदराबाद में राजकीय सामान्य चिकित्सालय में विगत 10 माह पूर्व पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर आए हुए पड़े हैं तथा यहाँ पर 70 बेड का कोविड वार्ड होने के बावजूद भी मात्र 10 पेशेंट का ऑक्सीजन कोटा स्वीकृत है। उन दोनों समस्याओं को लेकर मैंने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति को मैंने एक पत्र लिखा है, जिसे मैंने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करने बाबत निवेदन किया है। उस पत्र में मैंने राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से प्रार्थना करी है कि वे जो वेंटिलेटर यहाँ पर आए हुए हैं, जो जिस रूप में आए थे उसी रूप में आज तक पड़े हुए हैं, उन्हें चालू करवाएं तथा यहाँ नसराबाद और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या और कोविड पेशेंट की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर जो 10 बेड के ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कोटा स्वीकृत हो रखा है, उसको भी कम से कम 30 पेशेंट का कोटा स्वीकृत करें, ताकि यहाँ के कस्बे के पेशेंट और ग्रामीण क्षेत्र के पेशेंटों को यहाँ पर ऑक्सीजन का लाभ मिल सके और वेंटिलेटर चालू नहीं होने से जिस मरीज की क्रिटिकल स्थिति बन जाती है उसे तुरंत सपोर्ट मिल सके और उसका जीवन बच सके। उस नाते मैंने एक जनहित याचिका के रूप में पत्र राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रेषित किया है और मैंने प्रार्थना करी है कि ये मेरी जो नसराबाद की समस्या है उसको माननीय उच्च न्यायालय और संज्ञान लेवे और उस पर कार्रवाई करे। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।